आदरणीय बड़े भाई श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी को आप आए और आशीर्वचन से हम सबको अभिभूत करें। सामान्य मंच उपस्थित श्रोताओं, बहनों और भाइयों, जापान का एक छंद है हाइकू। हाइकू जी, उसमें 5 वर्ण, फिर 7 वर्ण और फिर 5 वर्ण, 7, 5, 12, 5, 17 वर्ण का वो छंद है। आधा अक्षर उसमें नहीं गिना जाता है, मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं। एक हाइकू मैं सुनाना चाह रहा हूँ बुंदेली में। गांव से पाती, गांव से पाती, बहु दद्दा खासत। गांव से पाती, बहु दद्दा खासत, पिराए छाती। गांव से पाती, जल्दी, गांव से पाती, बहु दद्दा खासत, पिराए छाती। बहुत पहले की बात मैं सुना रहा हूँ। सागर विश्वविद्यालय ने बुंदेली भी अपने पाठ्यक्रम में रखी थी। एमए फाइनल के एक पेपर के रूप में बुंदेली एक विकल्प था। मेरी बहन शकुंतला चौरसिया ने बुंदेली पेपर लिया था, बुंदेलखंडी होने के कारण। बुंदेलखंड का जो इतिहास लिखा जाएगा, पंडित लोकनाथ द्विवेदी शिलाकारी अमर व्यक्तित्व के रूप में स्मरण किए जाएंगे। उन्होंने बुंदेली को बोली के रूप में नहीं, भाषा के रूप में स्थापित किया। ये सबसे बड़ा कार्य जो पंडित जी कर गए वो यही है। उन्होंने बुंदेली पीठ के अध्यक्ष होने के कारण बुंदेली को ज़्यादा महत्व दिया। हंसराज बख्शी जी की रामायण जो कि बुंदेली में है, उसका उन्होंने संपादन किया और भी अनेक अमूल्य बुंदेली के ग्रंथों की उन्होंने खोज की। अपने बुंदेली पीठ के अध्यक्ष होने के नाते मैं स्मरण कर रहा हूँ बहन जी के कार्य को। सरोज गुप्ता जी का कार्य बुंदेलखंड विश्वकोश अमरता को प्राप्त करेगा और इसके कारण अमरता को प्राप्त बहन जी भी करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आपने आज ऐसे पितृ पुरुष का नाम लिया है जिनकी रचनाओं का प्रकाशन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ। श्री लोकनाथ शिलाकारी जी एक संस्था थे और उन्होंने इतना काम किया है। उनका अभी संग्रह जो अप्रकाशित है वो विदिशा में शायद लोकनाथ शिलाकारी जी के भाई रहते हैं। उन्होंने भोपाल के प्रभुदयाल मिश्र जी को दिया है। कम से कम 1000-1500 पेज दिए हैं और उसका वो अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी से लगा करके उस समय जितने बड़े बड़े नेता और विद्वान और साहित्यकार थे, उनका मंतव्य, उनको एक तरह से कहना चाहिए आशीर्वचन, लोकनाथ शिलाकारी जी को आशीर्वचन जिन लोगों ने दिया है कि ये काम तुम्हारा पूर्णतः, वो अभी अप्रकाशित है और वो उसका निरीक्षण, परीक्षण और अभिलेखीकरण श्री प्रभुदयाल मिश्र जी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सरोज ये बहुत बड़ा काम है और ये बुंदेलखंड विश्वकोश से बड़ा काम है। वो इतना काम करके गए हैं कि अपने समय में जितना प्रकाशित हो सका वो तो ठीक है, लेकिन बाद में उनके परिजनों ने उस साहित्य को प्रकाशित नहीं कराया जो काम कर रहे हैं।
तो शिलाकारी जी अपने आप में बहुत महान हस्ती थे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी बहन श्री डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी को, जो दमोह से आई हैं और जिनका फ़ोन पर मोबाइल से बात करते हुए हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा प्रोत्साहन मिलता है, जिनका आशीर्वाद मिलता है। और आपने मुझे आश्वस्त किया था शिक्षा बुंदेलखंड में शिक्षा की व्यवस्था, इस पर हम लिखेंगे। तो अभी अब आप सेवानिवृत्त भी हो गई हैं, आप अपनी टीम को आदेशित कीजिए और इस काम को पूर्णता की ओर अग्रसर कीजिए। आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी। सर्वप्रथम मैं बुंदेलखंड के सागर की पावन धरती को नमन करती हूँ। बुंदेली विश्वकोश के समस्त पदाधिकारी और जिन्होंने ये नींव डाली, मेरी सम्मानी बहन डॉक्टर सरोज गुप्ता जी को जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत कर दें। यदि उन्होंने ये बीड़ा नहीं उठाया होता तो आज इस मंच पर हम और आप आमने सामने नहीं होते। बहुत बड़ी बात है, बुंदेली पर बहुत काम किया है लोगों ने, आज भी कर रहे हैं। पद्माकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। इस माध्यम से जब मैं पूरे प्रदेश के मतलब देश विदेश तक होके आई हूँ, तो जब वो पूछते हैं कि ये वही सागर है जहाँ पद्माकर जी की प्रतिमा लगी है, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। अब इसी तरह से पूछा जाएगा कि अच्छा डॉक्टर सरोज गुप्ता सागर में है और मैत्रीचंद गुप्त के परिवार से हैं, वो झांसी जहाँ पर वीरांगना लक्ष्मीबाई है। ये वह बुंदेलखंड है जहाँ नारी शक्ति सशक्त है। वीरांगना लक्ष्मीबाई को ले लें आप, वीरांगना रानी दुर्गावती को ले लें आप, और वीरांगना हमारे बुंदेलखंड की हुई है वो है अवंतीबाई, लोधी समाज से है। और भी नारियों के नाम हैं, लेकिन जब हम अपने बीच में अपने ही परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो लगता है कि सचमुच में हमारे बुंदेलखंड में ऐसे जीव प्राणी हैं कि जिनसे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं और अपने आप को समझ लेते हैं कि अब तो कुछ बनने लगा। बहन सरोज जी ने ये जो कार्य आरंभ किया है, ये पूरा बुंदेलखंड विश्वकोश, पहली बात तो यह है कि कोई ये शीर्षक ऐसा देने वाला नहीं था। ज्यादा होता तो क्या कहते, बुंदेलखंड विश्व परिषद। जो कुछ भी आपके द्वारा कार्य किए गए हैं, ये पूरे विषय यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके आधार पर ही ये बुंदेलखंड विश्वकोश की श्रेणी में आया है। मैं बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ अपनी बहन सरोज जी को और समस्त पदाधिकारी को जो यहाँ पर हैं, कि बहुत आवश्यक है कि अब हम अपनी बुंदेली के लिए आगे बढ़े और सचमुच में हर क्षेत्र में एक कमेटी तैयार करके और इसके कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। मुख्य बात आती है कि हिंदी भाषा की तरह ही बुंदेली भाषा भी अब मूल रूप से समृद्ध है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हमारी बुंदेली को कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। धीरे धीरे अब हमारे पाठ्यक्रम में आने लगा है। पाठ्यक्रम में बहुत पहले से आ रहा है, 10वीं 11वीं और 12वीं में आखिरी प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न हुआ, 2 प्रश्न हुआ, लेकिन ये हमारी बुंदेलखंड की बहुत बड़ी शान होती है। राज्य शिक्षा केंद्र की 1ली से 12वीं तक की पुस्तक के लेखन कार्य में मैं आज भी हूँ। मध्य प्रदेश बोर्ड की पेपर की कमेटी में मैं आज भी हूँ।
तो बराबर में नाम रखती हूँ कि नहीं, बुंदेली में अब ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाए। तो चाहे वो प्रश्न पत्र इस तरह के हों कि प्रमुख बुंदेली कहाँ से आरंभ हुई है, तो ये उत्तर भी हम लोगों को बच्चों को देना पड़ता है कि बुंदेली तो बुंदेलखंड से आरंभ हुई है। किसी भी प्रकार का एक क्षेत्र नहीं है, समस्त क्षेत्र इसके समृद्ध है और समस्त क्षेत्रों से ही हम बुंदेली को भली भांति समझ गए। कैसे समझ गए? कार्य थे क्या कर रहे हो ये जी बहुत समय होगा, अब मोर जान दो। जे बुंदेली सुनने के लिए हम लोग लालच हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग खुद कहते हैं एक आदमी देखा है, बहुत दिन हो गए, तना बड़ा तो खुआ दो। एक आध दिन गगरिया भर तक जुई हो जाए। तो जब हम आपस में बुंदेली बोलना आरंभ करेंगे, जब हमारे बुंदेली का बुंदेलखंड का अत्यंत विकास होगा और हम कह पाएंगे कि ये है हमारा बुंदेलखंड विश्वकोश। बिल्कुल भी कमी नहीं हमारे बुंदेलखंड में, किस बात की कमी है। चाहे वीरांगना देख लें, चाहे वीर पुरुष देख लें, चाहे हीरा की खान देख लें, चाहे बहुत से ऐसे वन विभागों को देख लें, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में ये सब चीजें पाई जाती हैं। और हम उन राजा महाराजाओं को कभी नहीं भूल पाए। कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे बुंदेलखंड के छत्रसाल हुए, हमारे बुंदेलखंड के हरदौल हुए, जो आज एक देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो जब मैंने बुंदेली का लिखना आरंभ किया था, तो सबसे पहले मेरी पुस्तक में वो रचना आई थी कि बाकी धरती जा हीरन की वीरन की खान। ये 6-7 छंद में है, लेकिन एक छंद में आज आपको सुनाना चाह रही हूँ। मैंने बुंदेलखंड की ही बुंदेली लोक संस्कृति, बुंदेली लोक रचनाएं, सौंदर्य, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता, इस पर मैंने पीएचडी की, जो 1999 में मैं सफल हो गई थी। और सही मायने में, और मैं आपको बता दूं कि रहने वाले हम लोग सब जबलपुर थे, लेकिन पिताजी की नौकरी दमोह में लग गई और मुझे कुछ पढ़ाई करने के बाद दमोह जवाना हुआ। उस समय दमोह इतना विकसित नहीं था, लेकिन हर दृष्टि से, बोल में, चाल में, बातचीत करने में और वहाँ के धार्मिक स्थल, तो उनने मुझे इतना लुभा लिया कि मैं फिर दमोह की ही हो गई। जबलपुर से लेखनी आरंभ हुई, लेकिन दमोह में ही आकर हमारी 15 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसमें गद्य भी है, पद्य भी है और 50% बुंदेली है, तो 50% हमारा हिंदी साहित्य भी है। तो केवल मैं एक छंद आपको सुना दूं। बाकी धरती जा, बाकी धरती जा हीरन की वीरन की खान, बाकी धरती जा। छत्रपुर सवारे महाराज छत्रसाल, छत्रपुर सवारे महाराज छत्रसाल। करे जिनने ऊंचे बुंदेलन के भाल, करे जिनने ऊंचे बुंदेलन के भाल। और कहाँ भय से लाला हर दौल, करो दुनिया से तोल, प्राण तज राखे कोल। बाकी धरती जा, बाकी धरती जा हीरन की वीरन की खान, बाकी धरती जा। एक ही छंद में आप समझ जाइए, मैंने पूरे गीत में, पूरे अपने बुंदेलखंड के उन नामी महिला और पुरुषों को लिया है, उस धरती को लिया है कि जिसके लिए हम लोग लालायित होते हैं कि चलो चले और सा देगा। तो ये है हमारी बुंदेलखंड की पावन धरती, जिसने हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया, हाथ में कलम लेकर लिखना सिखाया। तब कहीं हम कह पाए कि ये है हमारा बहुत ही प्यारा बुंदेलखंड।
बस केवल एक बात मैंने उसमें डाल दी थी अपनी पीएचडी वाले में, जब मुझसे हमारे शिक्षकों ने कहा कि कैसे तुम कह पाओगी कि ये बुंदेली लोक गीत हमारे बुंदेलखंड की शान है। तो हमने कहा नहीं, बहुत आवश्यक है कि जब हमारे बीच गांव की महिलाएं विवाह शादी में बैठती हैं, उठती हैं, गाने गाती हैं, उन्हीं को लेकर मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि वो कैसे सुना रही थी, क्योंकि पर्दा सिस्टम उस समय बहुत था और आज नहीं है। घुंघुटा खेचत खेचत हारी, घुंघुटा खेचत खेचत हारी, नैना दो अनारी, घुंघुटा खेचत खेचत हारी, नैना दो अनारी, इन नैनों से बच के रहियो। ये हमारे उस जमाने की नारी के शब्द थे। इन नैनों से बच के रहियो, देखत चढ़त तिजारी, देखत चढ़त तिजारी, घुंघटा खेचत खेचत हारी। बहुत बहुत आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हार्दिक शुभकामनाएं क्या, जो कुछ भी है वह आपका है, हम तो हैं मात्र अपनी ही परिचय का। ये कहकर हम अपनी बहन का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। बुंदेलखंड की पावन धरती हीरे उपजाया करती है, बुंदेलखंड की पावन धरती हीरे उपजाया करती है। आगे चलकर यह स्वदेश को, आगे चलकर यह स्वदेश को ऐसे हीरे दे जाया करती है, हीरे दे जाया करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी आभार व्यक्त कर रहे हैं, उसके पहले हम परम श्रद्धेय भाई साहब डॉक्टर राजेश शुक्ला जी से आशीर्वाद चाहेंगे, फिर डॉक्टर आशीष द्विवेदी। परम श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण सेवाकारी जी, मुझे अपने विधान में डॉक्टर शुक्ला साहब आदरणीय बहन जी, और बुंदेलखंड शब्दकोश या विश्वकोश जिसको हम कह रहे हैं, उसकी सर्वे सर्वा हमारी बहन नीलिमा गुप्ता है। ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारा शब्दकोश काफ़ी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि पूरा विश्व पहचान गया कि यहाँ विश्वकोश का निर्माण हो रहा है। इसलिए मैं ये कहना बहुत उचित समझता हूँ, हमारे जो भाई विदेशों में बैठे हैं, हम लोगों से मार्गदर्शन चाहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसा कब हुआ, बुंदेलखंड में ये सब चीज़ें कब हुई। तो आपको जो आप संकलन दे रहे हैं, खास करके मैं डॉक्टर दुबे साहब से जानना चाहूँगा, जो इतिहास आप दे रहे हैं बुंदेलखंड का, उसको इतना प्यारा बना के दें कि वो बच्चा जो विदेश में बैठा हुआ है वो समझ सके कि हम कहाँ से आए, वो कह सके। हमें आज तक इसका मौका नहीं मिला। पूरा बुंदेलखंड वासी अगर हरि सिंह गौर को पहचानता है तो वही एक पहचान बनी है हमारी, अदरवाइज यहाँ कोई पहचान नहीं थी। हमारा बुंदेलखंड क्यों कहलाएगा, बुंदेली देश क्यों नहीं कहलाएंगे। एक पत्रकार ने हमारी बैठक में एक बात उठाई मैडम से कि इसका बुंदेलखंड क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब, ये राजनीतिक तरीके से आप लोग कोई चीज कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि इसको चारों तरफ से नोचा खसींचा गया। यहाँ पर पेशवाओं ने राज किया, मुगलों ने राज किया, गुजरातियों ने राज किया, इसलिए वो गड्ढे हो गया, इसलिए इसको हमने बुंदेलखंड नाम दिया। तो हमारा शब्द लिखना गलत नहीं है। तो वो माने कि मैंने एक कप चाय पिलाई और चले गए, क्योंकि पत्रकार था, उसका प्रश्न था तो बहुत छोटा मोटा प्रश्न था, पर फिर भी हम लोग को लौटा उसने। मैडम थोड़ा विचलित भी हो गई। मैंने कहा इसमें विचलन की बात नहीं, उनका प्रश्न करना उचित है, अपने को उसका उत्तर देना आवश्यक है। मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, खास करके
आयुर्वेद से संबंधित यूनानी चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, होम्योपैथिक है, तंत्र मंत्र ज्योतिष ज्योतिष, इन सब विषयों पर मैंने काफ़ी कुछ साथियों को लिया। मैडम पटेल चली गई हैं, उनको भी मैंने बोला हुआ है काफ़ी चीज़, वो भी लिख रही हैं। डॉक्टर दीपिका जैन, हिरेन जैन, डॉक्टर अनिल सिंघई, दमोह से डॉक्टर CN नेमा, डॉक्टर बुखारिया टीकमगढ़ से, और मैं चाहूँगा सचिन जी, उत्तर प्रदेश में भी हमारे कुछ आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, उनको अगर आप संपर्क करें, काफ़ी वो प्रकाशन करते रहते हैं, वो अगर कुछ भेजना चाहें तो भेजें, पर ऐसा हो मैटर के अपन उसको ला सकें तो इसमें, तो इस तरह का हम लोग उसको संकलन कर रहे हैं। सेकेंडली, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगले 1-2 महीने के अंदर हम आपको ये सबमिट कर देंगे, पूरी आपको रिपोर्ट आ जाएगी। सेकेंडली, हम लोगों ने विगत 1 हफ्ते पहले खेलकूद समिति की प्रथम बैठक करी। उसमें हमारे पास करीब 40-50 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो ध्यानचंद के साथ खेले हुए हैं, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे कई गेम्स खेले हुए हैं। ऐसे बच्चों का हमें सहयोग मिला। खेल पर से संबंधित हमारे डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के यहाँ थे, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें बेटर दे रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों से चाहूँगा, खासकर सचिन जी से मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे बुंदेलखंड में ऐसे कौन से खेल खेले जाते हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता जो आधुनिक खेलों की है उसका निर्माण सिर्फ 1800 के बाद हुआ है, उसके पहले कोई खेल नहीं खेला जाता। और उन खेलों को मैं जानना चाहता हूँ किसका राजस्व प्राप्त था। आज तो बड़े बड़े फेडरेशन बन जाते हैं, उन्हें ICC हो गया, क्रिकेट खिला रहा है, ये खिला रहा है, तो हमारे गेम्स खेले कैसे जाते थे, और कौन कौन से ऐसे गेम्स थे जो कि अडॉप्टेड थे, हर घर में अडॉप्ट था, और कोई संसाधन हुआ नहीं करते थे। एक लकड़ी का डंडा लिया, एक छोटी सी गुल्ली बनाई, गुल्ली डंडा चालू हो गया, 4 चपेटे बनाए, चपेटा खेलना चालू हुआ। इस तरह के छोटे छोटे खेल हमारे घरों में होते थे। एक कपड़ा चारों तरफ डाला गया, लोग घूम रहे हैं उसमें, चारों तरफ यही खेल हो रहा है। एक बीच में बांध दिया उसको, उसके बीच में एक खेल हो रहा है। तो वो उनके नाम, पते, उनके संक्षिप्त विवरण अगर हमें मिले तो उनको आप जल्दी से जल्दी हमारे पास भेजें समिति के पास, ताकि हम उसको संकलन करके व्यवस्थित आपको प्रस्तुत कर सकें। और ऐसा खेल खिलाते हुए अगर वो बच्चे आपको दिखें, मैं एक रोज बैठा था, एक बच्चा मेरे पास आया, मेरा पेशेंट है। मैंने कहा बेटा तुम्हें कौन कौन से बुंदेली खेल आते हैं? कहने लगा बहुत सारे आते हैं, छुपो छुपो कर। हमने कहा बंदर कुदनी, इसलिए बोला वो झाड़ पे से कूदना, गाना बजाना, ये सब बोलता रहा। उसके बाद कहने एक आपको मालूम है हम ऐसे ऐसे खेला था, ये क्या होता है? कहने सब कंचा होता है, पिल्लू बनाते हैं उसमें डालते हैं, ये देखिए कंचा पिल्लू हैं। ऐसे खेलों का पता चलता जा रहा है अपने को, और निश्चय से आप लोग भी अगर सहयोग करेंगे बहुत अच्छा कुछ संकलन अपने पास आ जाएगा। तो मैं फोटो केवल उसको डालना, क्योंकि खेलकूद में और क्या डाला सकता है। ये मेरा आपसे निवेदन है, एक तो खेलकूद समिति का और हमारी समिति का तो काम हम आपको विदिन ए मंथ कंप्लीट कर देंगे, पर आपको टाइपिस्ट फील करना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। दूसरे टाइपिस्ट की व्यवस्था करते हैं बहुत जल्दी, ताकि हमारा काम ना रुके, क्योंकि 1 महीने पहले भी आपने यही शिकायत की थी और आज भी वही बात। तो दूसरा टाइपिस्ट आपके पास मैं कंप्यूटर के पहुंचेगा, वहीं आपके पास बैठेगा और काम करेगा। और अब मैं समय ज़्यादा हो रहा है, हमें भाई साहब कृष्णा राव जी को भी सुनना था, ये तो अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है। और अब मैं आभार के लिए डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी को बुलाया। समय बहुत हो गया है, सबकी अपनी क्षमताएं हैं। कार्यक्रम का यहाँ विराजे सभी गणमान्य जन, मैं सभी का नाम और सभी का काम गिनाऊंगा, बहुत समय बीत जाएगा, क्योंकि सबका नाम भी बड़ा है और काम भी बड़ा है। हमारे मंच पर विराजमान श्रद्धेय हम सबके गुरुवर आदरणीय चौरसिया दादा, उनको वट वृक्ष की तरह है इस पूरे आयोजन में हम सबको अपनी छत्र छाया में रखे हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे दमोह से पधारी हुई नीलम मैडम, प्रेमलता मैडम जी, उन्होंने बड़े गेय तरीके से अभी जो अभिव्यक्ति दी है वो बड़ी सुंदर
और अनूठी अभिव्यक्ति थी उनकी। हम सबके लिए बड़े सार में उन्होंने बुंदेलखंड का मर्म समझा दिया। तो प्रणाम करता हूँ और अनवरत निरंतर सहयोग करने वाले बुंदेलखंड विश्वकोश के लिए आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी, जो मुझे लगता है पहले दिन से अनवरत मैडम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उसी उसी ऊर्जा से सचिन जी खड़े हुए हैं बांदा से, उन सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे डॉक्टर के कृष्णा राव सर, ये सारे लोग, चाहे वो यहाँ हमारे जीतू भाई हो, चाहे वो जागेंद्र हो, इन सब के नाम अक्सर छूट जाते हैं। ये सब अनसंग नायक हैं जो सब मिलकर इस पूरे बुंदेलखंड परिवार को मूर्त रूप दे रहे हैं। श्रद्धेय डॉक्टर नागेश दुबे जी, शशि मैडम, श्रद्धेय त्रिपाठी जी की भाभी जी विराजी, उनको प्रणाम करता हूँ। प्रेमिला सागर जी, डॉक्टर देवेंद्र गुरु जी, हमारे भाई सुनील केसरवानी जी, जो भी कह रहे सेवानिवृत्त हो गए। मैंने कहा 50 साल में सेवानिवृत्त कैसे हो गए आप? तो उनकी उम्र से वो संतूर का विज्ञापन आता है ना उसी तरह से आपकी आयु का पता नहीं चलता है कि आप सेवानिवृत्त। हमारे भाई हमारे तो लगातार इन सारी चीजों की रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। हमारे परम प्रिय मित्र पंकज जी, जो इस तरह के सरोकारी आयोजनों में बढ़ चढ़कर आपको खड़े हुए मिलेंगे। हमारे मिश्रा जी और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में विराजी हुई है मैडम, उनके पतिदेव डॉक्टर हरिमोहन गुप्त जी, और बहुत ऊर्जा के साथ राष्ट्र की स्वच्छता अभियान में लगे हुए बख्शी जी, हमारे आदरणीय के बख्शी जी, रेखा बख्शी मैडम, और मुझे लगता है मेरे और बरदान होटल का समस्त स्टाफ, प्रेमिला सागर मैडम, जिन्होंने बड़ी ऊर्जा के साथ आल्हा का गायन यहाँ पर किया। वो विश्व जी की परंपरा का निर्वहन कर रही हैं, और बहुत सुदर्शन व्यक्तित्व के धरे हमारे अरविंद दीक्षित जी। मुझे लगता है सारे नाम हो गए हों। एक आध नाम यदि मेरे दृष्टि से ओझल हो रहा हो, देवेंद्र गुरु जी, दादा जी, राव सर हो गया। राव सर तो हमारे अग्रज है ना तो आप सबकी ही ऊर्जा है, आप सबकी प्रेरणा है, आप सबका ही संबल है कि ये सारा काम इस मुकाम तक आ पहुंचा है। और चूंकि पत्रकारिता का और बाकी विषयों में चूंकि विश्वकोश की बात, एक लाइन करके अपनी बात करूंगा कि चेक रीचेक और क्रॉस चेक, कई बार चीजों को हम कोई आलेख नहीं लिख रहे हैं, हम कोई अखबार में खबर नहीं दे रहे हैं, ये सदैव के लिए चिरस्थायी चीज हो रही है। इसलिए इसमें समय इसलिए लग सकता है क्योंकि कोई तथ्य आता है, अखबार उस समय निकला, उनने निकाला, साप्ताहिक था, यहां से निकला, तो कई क्लैशेस भी हो रहे हैं क्योंकि विधिवत हमारे पास जानकारियों का अभाव है। डॉक्यूमेंटेशन हम लोग बहुत कमजोर है, अंग्रेजों के गजेटियर का सहारा लेते हैं कई बार, है ना। तो वो सारी चीजें मिलना, उस सूत्र तक पहुंचना कि वो सही विधिवत जानकारी तथ्यात्मक उपलब्ध करा दे, बहुत सारे सूत्र भी अब नहीं मिलते। इस सारी चीजों में कई बार बाधाएं आती हैं। उन सब के बावजूद हम पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी लगन के साथ आपके साथ डटे हुए हैं, और जब पुकारेंगे हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी। मुझे तो फक्र होता है ऐसे बुंदेलखंड के पुत्रों पर जो ऐसी अपार ऊर्जा लिए हमारा उत्साहवर्धन कर देते हैं। कभी कभी फोन पर बात करते हैं तो धीमे बोलो तो कहते स्वास्थ्य खराब है क्या, तो हमें वैसे ही जोर से बोलना पड़ता है। हमें गर्व है अपनी बुंदेलखंड की बेटी जिसने अपने माँ के नाम से, प्रमिला सागर जी, जिन्होंने अपनी माँ का नाम में, हाँ, श्रीमती कौशल देवी जी के नाम से आपने बुंदेलखंड विश्वकोश को सहयोग दिया है। मैं सच में पहले दिन से प्रतिदिन आपको याद करती हूँ। मैं कहती हूँ कि बेटियाँ हों तो ऐसी हों जो पुत्र तो नाम करते ही हैं लेकिन बेटियाँ उनसे भी ज़्यादा नाम करती हैं अपने माता पिता का। तो आप सभी का, जितने लोग यहाँ सम्मानित हुए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। और बड़े भाई साहब, चौरसिया भाई साहब से हमने कहा इस वय में भी आप पूरे समय बैठे रहे और आप आज हमारे बीच मतलब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और सभी के प्रति हम पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं क्योंकि स्नेह यहाँ मृग तृष्णा, स्नेह यहाँ मृग तृष्णा, सुख है परिकल्पन भर, फिर अंतस का आभार कहाँ बिखराएं, आभार कहाँ बिखराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।